श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। आज माघ मास का सोमवार है। अब हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। जो भी माताएं बहनें सोमवार को भगवान शिव शंकर का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, भगवान शंकर के आशीर्वाद से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो बहनें बेटियां अच्छे वर की कामना के लिए व्रत करती हैं उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। जो अपने पति की लंबी आयु, आरोग्यता तथा धन संपत्ति के लिए व्रत करती हैं उन्हें धन संपत्ति तथा पति की आयु लंबी होती है। तो आइए अब हम सुनते हैं भगवान शंकर के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सोमवार व्रत की कथा। आपसे निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भगवान का मंत्र लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। यह व्रत संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। ये एक ऐसा व्रत है कि आपकी इच्छा चाहे जो मर्जी हो, भगवान शंकर उसे अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत व पूजन किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शंकर बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है देवी। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद मां पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ मां पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया तथा उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी उसे बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ दिनों बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य के बारे में पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बड़ी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था
मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये बात पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया और बारात को वापस लौटा दिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी उसका रुदन सुनकर दुख प्रकट करने लगे और एकत्र हो गए। लड़के के मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। ये कौन है जो इतना दुखी है और इस प्रकार से रुदन कर रहा है? आप इस व्यक्ति के कष्ट को कृपया दूर कीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, देवी, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि उस बालक को जीवन देने की कृपा करें। माता पार्वती ने कहा कि आपका भक्त तो अभी भी आपका प्रतिदिन व्रत करता है, प्रति सोमवार को व्रत करता है, पूजन करता है, दीपक जलाता है, तो आपको उसे अवश्य ही फल देना चाहिए और इस बालक को पुनः जीवित करना चाहिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने जैसे ही उस लड़के को देखा तो तुरंत ही लड़के को और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा वस्त्र, अन्न आदि, धन आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज की यह सोमवार व्रत कथा समाप्त होती है। अब हम भगवान की आरती करेंगे। आप जोत बत्ती लगा लीजिए, आरती तैयार कीजिए और आरती करना आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता
भोले जी के रूप ने रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मध सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, भोले चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माध्ये, प्रणवाक्षर के माध्ये। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले शंकर भगवान की जय। शीतलीकरण करिए। शीतलीकरण करने के लिए आचमनी में जल लीजिए, 3 बार घुमाइए और उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद पहले भगवान को आरती दीजिए, उसके बाद स्वयं आरती लीजिए और बाकी सबको आरती दीजिए। भगवान को प्रणाम कीजिए। माताएं बहनें दंडवत प्रणाम नहीं करेंगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। भगवान शंकर आप पर कृपा करें और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें, यही कामना करते हैं। यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसे सुने और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।